Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will study exercise 1.4 of our book, जिसमें हम पढ़ेंगे existential quantifier के बारे में, existential quantifier की truth value, existential quantifier as disjunction operator, some example along with their solution and some homework problems. सबसे पहले बात करते हैं existential quantifier क्या होता है. हम अपने previous lectures में पढ़ के आ चुके हैं कि क्वांटिफायर क्या होता है एंड वन ऑफ द टाइप ऑफ द क्वांटिफायर जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर था. यूनिवर्सल क्वांटिफायर में हम कह रहे थे कि हमें जो डोमेन गिवन होती है उस डोमेन की हर वैल्यू के लिए आपका प्रेडिकेट ट्रू होना चाहिए. अब एक डिफरेंट सिनेरियो आता है, दैट इज आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन ऑफ अ प्रेडिकेट इज द प्रोपोजिशन देयर एग्जिस्ट एन एक्स इन द डोमेन सच दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब हम अपने प्रेडिकेट को प्रोपोजिशन में कन्वर्ट करते हैं तो जब हम अपनी डोमेन में से वैल्यूज़ पिक कर रहे होते हैं तो देयर आर फ्यू वैल्यूज़ जिनके लिए आपका गिवन प्रेडिकेट ट्रू होता है. लास्ट टाइम यूनिवर्सल में हमने कहा था ऑल वैल्यूज़ के लिए, लेकिन एग्जिस्टेंशियल में हम कहते हैं कि कुछ वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, नॉट ऑल वैल्यूज़. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बैकवर्ड ई के साथ. दिस वन ई रिप्रेजेंट हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात कर रहे हैं. अगेन उसके बाद हमारा वेरिएबल का नाम आ जाता है, जिस वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं एक्स वाई, जिस वेरिएबल पे अप्लाई करना है. एंड देन वी हैव आवर प्रेडिकेट दैट इज पी ऑफ एक्स. कुछ एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं अपने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को आइडेंटिफाई करने के लिए, दे आर देयर एग्जिस्ट, फॉर सम, फॉर एटलीस्ट वन और देयर इज. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम पढ़ के आइडिया कर सकते हैं कि हमें क्वांटिफायर जो गिवन है दैट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. हम जो अपनी स्टेटमेंट हमने एक्सप्रेस की थी दैट इज बैकवर्ड ई एक्स पी ऑफ एक्स, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? हम इसको पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज ट्रू. हम कह रहे हैं कि कोई ऐसी वैल्यू एक्स की एग्जिस्ट करती है जिसके लिए हमारा गिवन प्रेडिकेट जो पी ऑफ एक्स है वो ट्रू है. सो फॉर फ्यू वैल्यूज़ या सम वैल्यूज़ के लिए आपका गिवन प्रेडिकेट ट्रू होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमें डोमेन गिवन है जिसमें हमें कुछ नेम्स गिवन है. नेम्स आर अली, उमर, आयशा, उस्मान एंड सबा. हमें प्रेडिकेट गिवन है पी ऑफ एक्स दैट इज एक्स इज अ गर्ल. आवर टास्क इज टू आइडेंटिफाई द ट्रुथ वैल्यू फॉर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. अब जब हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के लिए सॉल्व करेंगे हम करते हैं, हम अपने एक्स वेरिएबल में डोमेन की वैल्यूज़ को वन बाय वन पिक करते हैं और उन वैल्यूज़ को चेक करते हैं. हम करेंगे सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट वैल्यू बन जाएगी दैट विल बी योर पी ऑफ अली वैल्यू आ जाएगी. और पी ऑफ अली जब आप चेक करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आएगी? वी ऑल नो दिस वन इज़ फॉल्स बिकॉज अली इज़ नॉट अ गर्ल, अली इज़ अ बॉय. फिर हम आगे चेक करेंगे, उमर को चेक करेंगे, पी ऑफ उमर को. अगेन वी नो दैट इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास क्योंकि उमर इज़ अ बॉय. उसके बाद आयशा को चेक करोगे, आयशा इज़ अ गर्ल, वी नो दैट इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, हमारे पास ट्रू आ जाएगा. फिर हम पी ऑफ उस्मान को चेक करेंगे, उस्मान इज़ अ गर्ल, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, हमने फॉल्स स्पेसिफाई कर दिया. एट लास्ट हमारे पास आ गया नाम सबा. सबा इज़ अ गर्ल एंड दिस वन इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. अब आप चेक करो, हमने अपने वेरिएबल की वैल्यू को वन बाय वन चेक किया. एज अ रिजल्ट हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी आ गई जो ट्रू हैं. नॉट ऑल, हमारी सारी वैल्यूज़ ट्रू नहीं हुई, कुछ वैल्यूज़ ट्रू हुई हैं. तो हमारे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दैट इज, हम यहाँ पे अगर चेक करना चाहें हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर दैट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पी ऑफ एक्स, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? सो इट विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट. अब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की एक इंपॉर्टेंट बात हमें हमेशा याद रखनी होती है. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में जिस टाइम हम कह रहे होते हैं कि हमारी गिवन क्वांटिफायर ट्रू है तो उस टाइम हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है. स्पेसिफाई करके बताना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका गिवन क्वांटिफायर इज ट्रू. जैसे कि अगर अब आप यहाँ पे एग्जांपल में देखो, एक्स इज़ अ गर्ल, हमने कहा था दिस इज़ ट्रू. तो जब हम कहते हैं दिस इज़ ट्रू तो इसके लिए हमें अपनी वैल्यू बतानी पड़ती है कि एक्स की वैल्यू या तो आप आयशा कह दोगे या आप एक्स की वैल्यू सबा स्पेसिफाई कर दोगे. Another example, डोमेन गिवन है ऑल रियल नंबर, प्रेडिकेट गिवन है p of x, p of x is greater than 3,
फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। हमने यहाँ पे चेक करना है कि हमारे सारे रियल नंबर्स में से क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 3 हैं। वी ऑल नो 4, 5, 6 जितने भी सारे ये नंबर हैं दे ऑल आर ग्रेटर देन 3। तो हमें हमारी डोमेन में से कुछ ऐसे नंबर्स मिल गए जो ये हमारा गिवन प्रेडिकेट दैट इज x इज ग्रेटर देन 3 को ट्रू कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर विल अगेन बी अ ट्रू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 2 में देखो, यहाँ पे हमने कहा था कि हमारा क्वांटिफायर ट्रू है, x इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू आप x को सिंपली स्पेसिफाई कर दो कि x की वैल्यू इज़ 4, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि 4 इज ग्रेटर देन 3। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू हम कह रहे हैं आपकी गिवन क्वांटिफायर इज ट्रू। अनदर एग्जाम्पल, डोमेन फिर से रियल नंबर है और उसके बाद हमें प्रेडिकेट गिवन है q ऑफ x। प्रेडिकेट इज x इक्वल्स टू x प्लस 1। हमने ये चेक करना है कुछ ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनके अंदर जब आप 1 ऐड करोगे तो वो नंबर सेम रहेगा। अब अगर आप चेक करो, डू वी हैव एनी नंबर, अगर आप 1 के अंदर 1 ऐड करते हो नंबर 2 हो जाता है, हम -3 के अंदर 1 ऐड करते हैं अगेन नंबर चेंज हो जाता है। सो हेयर वी डोंट हैव एनी नंबर, हमारे पास कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं आती। सो एज अ होल हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर विल बी फॉल्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी वैल्यूज ऐसी नहीं आई जिनके अंदर जब 1 ऐड करें तो वो ओरिजिनल नंबर ही रहे। अब हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को सिंपल ऑपरेटर्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज सिंपली द डिसजंक्शन ऑपरेटर। डिसजंक्शन ऑपरेटर का मतलब है और ऑपरेटर। हमें अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर गिवन है दैट इज देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज ऑफ x फॉर p ऑफ x, हम उसको सिंपली स्टेट कर सकते हैं इस तरह से। लेट्स कंसीडर मेरी डोमेन में नंबर ऑफ वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही थी n1, n2, n3 एंड अप टू nk। मैंने 1 बाय 1 हर वैल्यू को अपने प्रेडिकेट में सब्स्टिट्यूट किया। एज अ रिजल्ट मेरे पास pn1, pn2, pn3 अप टिल pnk वैल्यूज़ आ गई। इन बिटवीन इन सब के दरमियान में और ऑपरेटर आ गया। अब हम और ऑपरेटर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास एटलीस्ट 1 वैल्यू भी जब ट्रू होती है तो हमारा ऑपरेटर एज अ होल ट्रू होता है। और ये फॉल्स सिर्फ उस सिचुएशन में होता है जब हमारी सारी गिवन वैल्यूज आर फॉल्स। सो इन दैट केस आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर विल बी फॉल्स। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल रिपीटिंग द सेम डोमेन। हमारे पास डोमेन गिवन है अली, उमर, आयशा, उस्मान एंड सबा। प्रेडिकेट इज x इज अ गर्ल। इसको अब हमने डिसजंक्शन ऑपरेटर की फॉर्म में सॉल्व करना है। जब हम इसको और ऑपरेटर की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आएगी दैट विल बी p ऑफ अली और p ऑफ उमर और p ऑफ आयशा और p ऑफ उस्मान और p ऑफ सबा। अब यहाँ पे हम अगेन 1 बाय 1 हर वैल्यू को चेक कर लेंगे ट्रू है या फॉल्स। वी नो दैट ओनली द वैल्यूज p ऑफ आयशा एंड p ऑफ सबा आर ट्रू। हमारे पास और ऑपरेटर है, बाकी सारी वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ रही थी। तो जब हमारी ओनली 2 वैल्यूज आर ट्रू तो हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर विल बी अ ट्रू स्टेटमेंट। लेट्स डू एन एक्टिविटी। यू आर गिवन विद द प्रेडिकेट दैट इज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10। डोमेन इज पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 4 और आपको ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है देयर एग्जिस्ट सम x फॉर p ऑफ x के लिए। टेक योर टाइम, सॉल्व इट, then we will discuss the solution. ओके जी, अब अगर आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपको गिवन है डोमेन। आपकी डोमेन में वैल्यूज हैं 1, 2, 3 एंड 4। जब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इसको डिसजंक्शन ऑपरेटर के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं या आप एज अ होल चेक कर सकते हो। हमारे पास और ऑपरेटर के साथ p ऑफ 1 आ जाएगा, p ऑफ 2 आ जाएगा। इनके दरमियान में मेरी जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ बन रही हैं p ऑफ 3, p ऑफ 4, जितनी भी वैल्यूज़ बन रही हैं सब के दरमियान में आई एम यूजिंग द और ऑपरेटर, क्योंकि और ऑपरेटर की प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। अब आप चेक करो, सबसे पहले हम p ऑफ 1 को देखते हैं। p ऑफ 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। और ऑपरेटर p ऑफ 2 2 are 4। वी नो दैट 4 इज नॉट ग्रेटर देन 10, सो यहाँ पे भी फॉल्स आ गया। और ऑपरेटर p ऑफ 3 3 are 9 9 इज नॉट ग्रेटर देन 10, अगेन फॉल्स।
इसके बाद और ऑपरेटर एट लास्ट p of 4 that is 16. We know that 16 is greater than 10. It's a true statement. मेरे पास और ऑपरेटर के साथ एक ट्रू वैल्यू आ गई तो मेरा पूरा क्वांटिफायर ट्रू हो गया। अब यहाँ पे जब हमने कह दिया हमारा क्वांटिफायर ट्रू है, सो वी हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू फॉर विच वैल्यू वी आर सेइंग कि आपका क्वांटिफायर ट्रू है, तो हम कह देंगे कि हमारी x की वैल्यू इज़ 4। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू वी आर सेइंग कि आपका क्वांटिफायर इज़ ट्रू। लेट्स डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अबाउट एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। लेट्स से हमें कोई प्रेडिकेट गिवन है और उस प्रेडिकेट के लिए हमें जो डोमेन गिवन है दैट इज़ टोटली एम्प्टी, उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अब हमारा टास्क ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, अगर आपकी डोमेन एम्प्टी है तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में दिस विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स इसलिए होगी क्योंकि हम एग्जिस्टेंशियल में सिर्फ उस टाइम कहते हैं कि आपका क्वांटिफायर ट्रू है जब आप एक पर्टिकुलर वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर आप वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते तो इसका मतलब है आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इज फॉल्स। सो हियर इन दिस केस वी कैन नॉट स्पेसिफाई एनी वैल्यू, तो हमारा क्वांटिफायर यहाँ फॉल्स होगा। लेट्स डू एन एक्टिविटी। आपको क्वांटिफायर विद द प्रेडिकेट गिवन है देयर एग्जिस्ट सम z सच दैट z का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। हमें ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है इन द केस ऑफ डोमेन जब हमारी डोमेन है पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 3 और दूसरी डोमेन है ऑल इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 3। पहली डोमेन में आपके पास सिर्फ वैल्यूज़ आ रही हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब है 1 2 3। और सेकेंड डोमेन में हमारे पास सारे नेगेटिव नंबर 0 एंड अप टिल 3 हमारी हर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। फाइंड आउट इट्स ट्रुथ वैल्यू, उसके बाद हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आपकी सेकेंड एक्टिविटी है, आपके पास डोमेन गिवन है फॉर द गिवन प्रेडिकेट इज -2 -1 एंड 0। हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर स्पेसिफाई करना है फॉर p ऑफ x, बट वी आर नॉट अलाउड टू यूज़ द क्वांटिफायर, वेयर एज आप सिंपल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो जैसे कि डिसजंक्शन, कंजंक्शन या निगेशन ऑपरेटर। ओके जी, अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट डोमेन की जब हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं नॉट एक्सीडिंग 3। आप चेक करो हमारे पास वैल्यूज थी 1 2 एंड 3। हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा कि जब आप उसका स्क्वायर फाइंड आउट करो तो दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। सो हेयर वी कैन नॉट गिव एनी वैल्यू, सो दिस वन इज फॉल्स। अब जब आप ऑल इंटीजर्स में आ जाओ इसका मतलब है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमने z की वैल्यू पिक कर ली -5। वी ऑल नो कि जब आप -5 का स्क्वायर लोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज 25। सो वी नो दैट 25 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। सो इन दिस केस ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू -5 हमारा क्वांटिफायर ट्रू है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 2। यहाँ पे हमें वैल्यूज गिवन थी और हमने उसको सिंपली कंजंक्शन, डिसजंक्शन या सिंपल ऑपरेटर्स में बताना था कि आप उसको कैसे स्पेसिफाई करोगे। यहाँ पे हमें पता है कि हम 1 बाय 1 ऑल वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे। p ऑफ -2 आ जाएगा, वन टाइम हमारे पास एक वैल्यू ये आती है। इन द केस ऑफ एग्जिस्टेंशियल ऑपरेटर वी यूज़ और ऑपरेटर, फिर हमारे पास आ जाएगा p ऑफ -1 और p ऑफ 0। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ जो हम किसी भी प्रेडिकेट के लिए टेस्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी ट्रुथ वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे। टाइम फॉर होमवर्क। आपको डोमेन गिवन है इंग्लिश अल्फ़ाबेट, प्रेडिकेट है x इज़ अ वोवल। आपने देयर एग्जिस्ट x फॉर p ऑफ x की ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। सेकेंड स्टेटमेंट, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, प्रेडिकेट इज x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अगेन ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड डोमेन all real number, predicate is x plus 101 is an even number। अगेन आप यहाँ ट्रुथ वैल्यू आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ पे आपको गिवन है कि कुछ ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं कि जब आप उनके अंदर 101 को ऐड करोगे जो नया नंबर बनेगा दैट विल बी एन इवन नंबर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल।